दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे 2026 की कुछ विशेष भविष्यवाणियों की। 2026 की ये भविष्यवाणी देश और दुनिया में होने वाली बड़ी घटनाओं को दिखाएंगी। इन भविष्यवाणियों से हम आपको बताएंगे कि ये 2026 किस प्रकार का रहेगा। अभी तक हमने आपको बता दिया है मूलांक के अनुसार आपका भविष्य फल, आपका लव राशि फल, आपका करियर राशि फल, आपके नाम के अक्षर के अनुसार भविष्य फल, सब कुछ बता चुके हैं। अब मुझे लगता है कि जैसा पिछला साल गया है 2025, उस वजह से ये एक वीडियो तो बनती है कि 2026 कैसा जाएगा, क्योंकि आपको सबको ये उम्मीद होगी और ये उम्मीद ही नहीं बल्कि प्रार्थना भी होगी भगवान से कि 2025 जैसा साल 2026 बिल्कुल ना जाए। जिस तरह की घटनाएं, बहुत बुरी बुरी चीजें आपने देखी हैं 2025 में, वो आप नहीं चाहेंगे। 2025 मंगल का साल था। मंगल दो राशियों को रूल करता है, मेष और वृश्चिक। एक जल तत्वीय राशि है, एक अग्नि तत्वीय राशि है, और वो खुद अग्नि तत्व का ग्रह है। लेकिन ये 2026 को टोटल करने पर एक नंबर मिलता है और एक नंबर के स्वामी बनते हैं सूर्य। सूर्य की सिर्फ एक राशि है जिसके वो स्वामी हैं, सिंह राशि, और सिंह राशि जो है अग्नि तत्व की राशि, और सूर्य भी अग्नि तत्व के ग्रह हैं। अग्नि तत्व, फायर एलिमेंट। अब इसके स्वामी होने की वजह से कुछ चीजें होंगी। कुछ चीजें 2026 के विशेष टोटल करने पर और विशेष अंकों में प्राप्त होती हैं, और कुछ विशेष स्थितियां हमने जो पिछले 2017, 2008 और 1999 के कुछ 3 दशक ऐसे हमने देखे हैं, जिस नंबर में खास करके, क्योंकि मूलांक 1 यानी कि नंबर 1 उन वर्ष के दिखाई पड़ते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमने कुछ ग्रहों के एनालिसिस किया, कुछ ग्रहों का कैलकुलेशन किया, और जब उनके घटनाओं को देखा और बहुत सारी चीजें एनालिसिस करी, तो मुझे लगा कि कुछ चीजें इस वर्ष 2026 में भी होंगी। पॉजिटिव क्या हो सकती हैं, नेगेटिव क्या हो सकती हैं, मैंने दोनों को विशेष ध्यान में रखा। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो उन वर्षों में हुआ वही हो जाएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि उन वर्षों में जो हुआ उस समय ग्रहों की स्थिति बहुत खराब थी। तो केवल मूलांक डिसाइड नहीं करेगा कि हां सब कुछ बुराई होगा, क्योंकि 26/11 या फिर कारगिल युद्ध या वगैरह वगैरह बहुत ज्यादा बुरी चीजें जो हुई हैं, वो सारी तो ऐसे नहीं हो जाएंगी, क्योंकि अब समय भी बदल गया है, टेक्नोलॉजी बदल गई है, बहुत सारी चीजें बदल गई हैं। पर मैंने जो अपने अनुभव, अपने अध्ययन से, कैलकुलेशन करके, बड़ी मेहनत से कुछ 8-10 बातें ऐसी निकाली हैं जो मुझे लगता है जरूर होंगी। और ये अपने भारत से संबंधित ज्यादातर बातें हैं, पर कुछ बातें अन्य देशों से संबंधित या फिर देश दुनिया भर की बातें हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। तो बस आपको ये विशेष रूप से इसी तरीके से इस चीज को सुनना है कि ये चीजें हो सकती हैं, और इसके चांस जो हैं वो 90% तक बनते हैं। पर 100% कोई भी चीज कहना उचित नहीं होता है, लेकिन ये चीज होगी जरूर। हो सकता है भारत में ना हो तो भारत के आसपास के देशों में हो जाए, हो सकता है किसी और देश में हो जाए, लेकिन होगी किसी बड़े देश में ही, पर यह होगा जरूर। तो आइए जानते हैं कि ये कौन सी भविष्यवाणी है जो आपको जान लेनी चाहिए और 2026 में ही हो सकती है। सबसे पहले 2026 एक नंबर सूर्य का नंबर है, लेकिन 2026 में आप देखेंगे तो 2 और 2 यानी कि 2 अंक जो चंद्रमा का अंक है वो 2 बार प्राप्त होता है, और 6 अंक जो कि शुक्र का अंक है ये 1 बार प्राप्त होता है। चंद्रमा और शुक्र क्या है? चंद्रमा और शुक्र हैं धन, लग्जरी, और विशेष रूप से बहुत अधिक मात्रा में फाइनेंशियल चीजों को दिखाते हैं ये। अब इस वजह से मैं आपको इतना कह सकता हूं कि इस वर्ष में इंडिया में, मतलब भारत में तो होगा ही होगा, किसी और भी देश को उठा करके देख लीजिएगा, कुछ बड़ी
ऐसी स्थितियां होंगी जहां पर फाइनेंस को लेकर के कुछ उथल पुथल भी होगी और वित्त मंत्रालय, चाहे राज्य हो या राष्ट्र के हो, किसी देश के हो, वित्त मंत्रालय से संबंधित कुछ बड़ी उथल पुथल भी होगी, कुछ बड़े फैसले लिए जाएंगे जिससे जनता निराश भी होगी और उन फैसलों की वजह से 2026 के सितंबर के बाद में महंगाई चरम पर होगी। सितंबर आते 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 महंगाई बहुत चरम पे होगी, अभी भी बढ़ी रही है, लेकिन वो महंगाई बहुत ज्यादा आसमान छुएगी और इस वजह से बहुत बड़ा आर्थिक संकट कई देशों पर मंडरा सकता है। इसमें मैंने आपको बताया कि ये फाइनेंस को लेकर के ये साल ज्यादा जाना जाएगा। भले ही 1 नंबर इसका टोटल करने पर मिलता है सूर्यकांत, लेकिन चर्चाएं जो होंगी वो आर्थिक दृष्टिकोण से होंगी और पूरे विश्व में होंगी। हर देश की चर्चा ये बन सकती है, लेकिन जो पहले से ही कंगाल हैं उनके लिए तो क्या ही महत्व देना, लेकिन जो देश ठीक ठाक स्थिति में भी हैं उन देशों में भी कुछ विशेष स्थिति बनेगी, कुछ बड़े निर्णय लिए जाएंगे, यानी कि फाइनेंस को लेकर कुछ होंगे और इस वजह से हो सकता है कि जिस देश में ये निर्णय लिए जाएं उस देश की वजह से किसी और देश में ये प्रभाव पड़े, लेकिन कई देशों में वित्तीय संकट होगा, वित्तीय संकट कई देशों में होगा। और इस 2026 में कहीं ना कहीं फाइनेंस को लेकर के कुछ साइबर क्राइम भी बहुत ज्यादा, खास करके अपने भारत में बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। और साइबर क्राइम से संबंधित और एक चीज है मेरे पास में ये भविष्यवाणी कि बहुत बड़ा कोई साइबर अटैक भी वित्त मंत्रालय में या फिर किसी विशेष मंत्रालय में हो सकता है और इस वजह से भी बहुत बड़ी देश की सुरक्षा पर कहीं ना कहीं एक बड़ी चूक हो सकती है 2026 में। और यह विशेष रूप से अप्रैल से लेकर के अक्टूबर का टाइम रहने वाला है। अब यहां पर कुछ भविष्यवाणियां ऐसी भी हैं जो आपको झकझोर देंगी और डरा भी देंगी, पर मैं फिर कहूंगा डरने की जरूरत नहीं है। अब ये घटनाएं हमने एनालिसिस की हैं तो मैं आपको बताता हूं, क्योंकि 2 अप्रैल से लेकर के 11 मई के बीच में और अगस्त का पूरा महीना बड़ी, क्योंकि यहां पर शनि मंगल की स्थिति बन रही है, कुछ अगस्त में भी बन रही है, जिस वजह से बड़ी दुर्घटनाएं हो सकती हैं। कोई वाहन दुर्घटना ट्रांसपोर्ट से संबंधित, और दूसरी चीज ये हो सकती कोई आतंकवादी हमला हो सकता है। आतंकवादी हमला इस दौरान हो सकता है, या फिर आतंकवादी हमला ना हो तो हो सकता है, वैसे तो आतंकवादी हमले के ही ज्यादा चांस है, लेकिन दूसरे दृष्टि से मैंने ग्रहों को एनालिसिस किया तो उससे मुझे ऐसा भी पता चला कि बॉर्डर पर कम से कम इस दौरान 20 से 25 दिन बहुत तनाव बढ़ सकता है, बहुत कुछ ऐसा हो सकता है। और मुझे जहां तक मैंने अपनी जिंदगी में जो चीजें देखी हैं और पूर्व की घटनाओं को एनालिसिस किया है, उससे तो मुझे ऐसा लगता है कि बिना आतंकवादी गतिविधि के या बिना किसी ऐसी चीज के बॉर्डर पर तनाव नॉर्मली होता नहीं है। तो इस वजह से ऐसी चीजें हैं, लेकिन फिर भी इस समय के दौरान बड़ी दुर्घटनाएं, आतंकवादी हमले और बॉर्डर पर तनाव का माहौल जरूर जरूर बनेगा ही बनेगा। एक भविष्यवाणी यह भी है कि कुछ जो ये बहुत ज्यादा शुभ है और खास करके भारत के लिए, भारत कुछ विश्व रिकॉर्ड, कुछ बड़े रिकॉर्ड बनाने वाला है, कुछ बड़ी उपलब्धियां हासिल करने वाला है इस साल में। वो उपलब्धियां निश्चित रूप से इतिहास में दर्ज होंगी और ये डेट, ये साल 2026 उन स्थितियों के लिए ज्यादा याद किया जाएगा। इसलिए मैं कहूंगा साल 2026 इतना भी अशुभ नहीं है, काफी चीजों के लिए शुभ है। इसलिए मैं कहता हूं कि कुछ बड़े रिकॉर्ड, कुछ बड़ी उपलब्धियां भारत हासिल करेगा। और जो राजनीतिक उथल पुथल और राजनीतिक तख्ता पलट की हम बात कर रहे हैं, उसके चांस भी बहुत ज्यादा हैं और यह विशेष रूप से अप्रैल से लेकर के मई के बीच में ही है। कोई राजनीतिक तख्ता पलट, बड़ी उथल पुथल या किसी
बड़े नेता की किसी भी प्रकार से हत्या कर देना या इस तरह की चीजें भी आप न्यूज में देखेंगे। इस दौरान कुछ बड़े आंदोलन भी होंगे। इस 2026 में कुछ बहुत बड़े आंदोलन होंगे और ये फरवरी से लेकर के विशेष रूप से जून जुलाई के बीच में ही होंगे, जो बहुत बड़े आंदोलन होंगे। इस वजह से सरकारें हिल जाएंगी या सरकारें परेशान हो जाएंगी। और ये तो चलो कुछ ऐसी चीजें हैं जो थोड़ी इधर उधर भी हो जाएंगी, लेकिन कुछ प्राकृतिक चीजें हैं। प्राकृतिक लास्ट भविष्यवाणी है जो मैं आपको बताऊं कि कुछ ना कुछ मौसम से संबंधित 2026 में मौसम से संबंधित परेशानियां बहुत अधिक मात्रा में होंगी और मौसम बहुत खराब रहेगा। मतलब जहां गर्मी यानी धूप निकलनी चाहिए वहां बरसात हो रही है, या अचानक से बरसात हो रही है, बहुत बुरी तरह बरसात हो रही है और कई दिनों तक बरसात हो रही है। इस तरह की चीजें देखेंगे आप। बहुत अधिक मात्रा में इस वर्ष में मौसम से संबंधित बीमारियां भी फैलेंगी। और इसी से जुड़ी हुई ये लास्ट है कि कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा जुलाई में आ सकती है या फिर दिसंबर में, या फिर जुलाई से दिसंबर के बीच में आ सकती है कोई बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा। और वो आपदा विशेष रूप से ऐसे इलाकों में आएगी जहां पर बहुत ज्यादा मौसम एक जैसा रहता है, बहुत ज्यादा सर्दी या बहुत ज्यादा गर्मी नहीं पड़ती। ऐसे इलाकों में कोई प्राकृतिक आपदा आ सकती है। तो दोस्तों, यह थी कुछ विशेष भविष्यवाणी, कुछ विशेष स्थिति देश दुनिया के लिए 2026 में जो सत्य साबित होने के चांस बहुत ज्यादा हैं। और ये भविष्यवाणी आपके लिए या हमारे लिए, हम यही जानते हैं कि ये भविष्यवाणी बहुत शुभ नहीं है, पर 2025 से अगर कंपेयर करें तो बहुत सारी चीजें मुझे ठीक दिखाई पड़ती हैं। जो दुर्घटनाएं या आतंकवादी हमले को भी हमने एनालिसिस किया, उसमें हमें बहुत बड़ी दिक्कत नजर नहीं आती है। जो दिक्कत नजर आती है उसमें कहीं ना कहीं दुर्घटनाओं से संबंधित तो नहीं है, वो आतंकवाद से संबंधित है। और वो आतंकवाद से संबंधित है तो उसमें हमारे देश की सुरक्षा एजेंसियों को इस समय के दौरान बहुत चौकन्ना रहना पड़ेगा, तभी जाकर के ये हमले रुक पाएंगे। क्योंकि ऐसे भी बृहस्पति की वजह से योग बन रहे हैं कि ऐसे हमले रोके जा सकते हैं। अगर इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट सही से काम करे तो ऐसे हमले रोके जा सकते हैं। यह थी भविष्यवाणी 2026। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।